प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और यदि आपने आज से पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर से देखें और अपना बाइबल अध्ययन करें। आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 से 30 पद तक। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए और हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे और साथ में मिलकर सीखेंगे। 17 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति दौड़ा चला आया। बड़ी उत्सुकता से वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के सामने उसने घुटने टेक कर कहा कि हे उत्तम गुरु। उसने प्रभु यीशु मसीह को उत्तम कहा। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उत्तम मत बोल, उत्तम केवल एक है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो मेरा पिता परमेश्वर है जो उत्तम है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर नहीं होने का प्रमाण दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर नहीं हूं क्योंकि उत्तम तो केवल परमेश्वर हो सकता है। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को एक आदर और सम्मान दे रहे हैं, परमेश्वर को एक आदर सम्मान दे रहे हैं कि उत्तम केवल मेरा पिता है। मैं तो अभी शारीरिक देह में हूं परंतु उत्तम मेरा पिता है। इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, नहीं। फिर उसने आगे कहा कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यहां पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आते थे। या तो वो यीशु मसीह को फंसाने के लिए आते थे या तो सचमुच जानने के लिए आते थे। हो सकता है ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास इस सही शिक्षा को पाने के लिए आया कि वास्तव में उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूं। यानी कि वो सारी 10 आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। वो अपने आप को ऐसा सोचता था कि मैं 10 आज्ञाओं को पूरा करता हूं, यानी कि अनंत जीवन तो मेरा है, एक तरीके से अगर कहा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे सारी 10 आज्ञाओं को बताया कि यदि तू इन 10 आज्ञाओं को पूरा करता है तो अनंत जीवन तेरा है, तब अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा यदि तू इन 10 आज्ञाओं को पूरा करता है। और उसने कहा, प्रभु, इन 10 आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से पूरा करता आ रहा हूं, इन सारी आज्ञाओं को मैं पूरा करता आ रहा हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि प्रभु ने उससे प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि वो 10 आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था, यानी कि वो व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानने वाला व्यक्ति था। यानी कि उसके अंदर ये बात भी थी कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। या फिर वो परमेश्वर का डर भय में रहने वाला व्यक्ति था, या फिर वो परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कर रहा था। परंतु व्यवस्था के अनुसार जब तक कोई उन 10 आज्ञाओं को पूरा न करेगा तब तक वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। यानी कि हर एक व्यक्ति को चाहिए था, यदि वो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो पूरी 10 आज्ञाओं को पूरा करे। और यही ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इन आज्ञाओं को लड़कपन से पूरा करता हुआ आ रहा हूं। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, यीशु ने उससे प्रेम कहा, उससे कहा होगा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा किया, प्रभु के पीछे चल रहे हो, आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो और बचपन से मान रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बात कही कि तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। और उसने कहा,
अब कौन सी कमी रह गई? अब कौन सी कमी है? जब मैंने पूरी 10 आज्ञाओं को पूरा कर दिया, मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, तो अब कौन सी कमी मेरे अंदर रह गई होगी? वो सोचने लग गया होगा अपने मन में, अपने आप में वो विचार करने लग गया होगा। और भीड़ भी इस बात को सोच रही होगी, आखिर अब इस व्यक्ति में कौन सी कमी रह गई? इसने तो सारी आज्ञाओं को पूरा कर दिया, अब कौन सी कमी इसके अंदर रह गई? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बहुत बड़ी बात को कह लिया। प्रभु ने उसकी परीक्षा कर ली, या फिर उसे जांच लिया कि वास्तव में 10 आज्ञाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति है या फिर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर, अपनी धन संपत्ति सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे कुछ इस प्रकार से हुआ। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। उस व्यक्ति को शोक हुआ, वो निराश हो गया, वो दुखी हो गया और वापस चले गया, उदास होकर वापस चलेगा। बाइबल कह रही है क्योंकि वो बहुत धनी था। दोस्तों, वो सोचता था, वो अपने मन में सोचता था कि मैं सारी आज्ञाओं को पूरा करता हूं, परंतु यहां पर वो परमेश्वर की एक आज्ञा को पूरा नहीं कर रहा था। वो आज्ञा थी कि तू अपने परमेश्वर को छोड़, किसी और को ईश्वर करके न मानना। और वो अपने जीवन में क्या कर रहा था? वो अपने जीवन में उन 10 आज्ञाओं को तो मान रहा था, वो सोच रहा था मैं 10 की 10 पूरी कर रहा हूं, परंतु वो 9 को पूरा कर रहा था और 1 को वो छोड़ रहा था। उसने परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर के राज्य से बढ़कर उसने धन को महत्व दिया, और उसने प्रभु के पीछे चलना स्वीकार न करके उसने धन के पीछे, संसार के पीछे चलना उसने स्वीकार किया, क्योंकि वो बहुत धनी था, उस पर बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी। और उसने अपनी धन संपत्ति से ज्यादा प्रेम किया, न कि प्रभु यीशु से, न कि परमेश्वर से। वो अपने मन में सोचता था कि मैं सबसे अधिक धर्मी हूं, क्योंकि मैं बचपन से सारी आज्ञाओं को मानता रहा हूं, परंतु उसमें अभी भी एक बात की कमी थी। हमें से बहुत से भाई बहन भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी समझते हैं, क्योंकि वो कुछ आज्ञाओं को पूरा करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी समझते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हो सकते, चाहे आप 9 की 9 आज्ञाओं को क्यों ना पूरा करते हो, चाहे आप अपने दिल में ये क्यों ना समझते हो कि मैं तो 10 की 10 आज्ञाओं को पूरा करता हूं, परंतु फिर भी आप में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा न रखें। उस बारे में हम फिर कभी बातचीत करेंगे। और यहां पर यह व्यक्ति अपनी धार्मिकता पर ही भरोसा कर रहा था। शायद उसके मन में यह रहा होगा कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं तो सारी आज्ञाओं को मानता हूं। परंतु जब यीशु मसीह ने उसे जज किया, जब यीशु मसीह ने उसके अंदर की बात को देखा, तो पाया कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, बल्कि वो धन से प्रेम करता है। हालांकि वो चोरी नहीं करता, वो हत्या नहीं करता, वो अपने माता पिता का आदर करता है, वो बाकी आज्ञाओं को पूरा करता है, परंतु इस आज्ञा में वो चूक गया कि वो सबसे पहले धन को महत्व देता है, धन संपत्ति पर भरोसा रखता है, उस पर निर्भर है, ना कि अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे यह भी कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मतलब तुझे स्वर्ग में मिलेगा, इस धरती का तू बेच दे। और उसने स्वर्ग के धन को छोड़कर उसने इस संसार के धन को अपनाया। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। कैसा कठिन है। और हमें से जो भाई बहन धनी होंगे, जिनके पास धन संपत्ति होगी, वो इस पैसेज को पढ़कर बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास भी धन है, क्या हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, आगे भी है, आगे भी हम इसको पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यह कहने का मतलब नहीं था कि जिसके पास धन है वो स्वर्ग नहीं जा सकता, नहीं। बल्कि यदि हम देखें तो जो व्यक्ति धन को ज्यादा महत्व दे रहा है वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे ही नहीं रहा है, वो तो धन को दे रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। कैसा कठिन है, परंतु उनके लिए भी एक रास्ता
प्रभु ने बताया। आगे देखते हैं क्या है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए और इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा न करके अपनी धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं उनके लिए स्वर्ग जाना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के लोगों के पास धन संपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं। यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे और नए नियम में भी अगर आप देखेंगे तो प्रभु के जितने भी लोग हुए उनके पास बहुत धन संपत्ति। दाऊद के पास बहुत धन संपत्ति, अब्राहम के पास बहुत धन संपत्ति, सुलेमान के पास बहुत धन संपत्ति। जितने राजा हुए, जितनों की ओर से प्रभु लड़ा, उनके पास अथाह धन संपत्ति थी। और बाइबल ये भी कहती है कि धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। इसका क्या मतलब है? एक तरफ तो परमेश्वर स्वयं दे रहा है, एक तरफ परमेश्वर अपने लोगों को धनी बना रहा है, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से कह रहे तो अपना सब कुछ बेच दे क्योंकि तू धन पर भरोसा रख रहा है, इसलिए तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। यस, उनके पास धन तो था परंतु उनका भरोसा फिर भी परमेश्वर पर था। इसीलिए तो अब्राहम कहता है मलिकिसिदक को कि कहीं तो ये न कहे कि अब्राहम मेरे द्वारा धनी हुआ, इसलिए मैं तेरा कुछ भी नहीं रखूंगा। परमेश्वर कहता है कि तेरा प्रतिफल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हाँ मेरे दोस्तों, उसने अपना भरोसा धन संपत्ति पर न रखकर उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। दाऊद ने अपना भरोसा धन संपत्ति पर न रखकर अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। इसीलिए वो कहता है किसी को घोड़ों को, किसी को रथों का भरोसा है परंतु मुझे मेरे परमेश्वर का भरोसा है। राजा आसा इसीलिए कहता है तेरे नाम पर भरोसा रखकर इस बड़ी भीड़ से लड़ने के लिए आए। हिजकिय्याह भी इस बात को कहता है कि मेरा तो बस नहीं चलता प्रभु परंतु तेरे नाम के कारण। और परमेश्वर ने बहुत आयत से परमेश्वर ने दी। इसका मतलब यह है धन संपत्ति होना बुरा नहीं है परंतु उस धन संपत्ति पर निर्भर होना, उस पर भरोसा रखना, उसी पर भरोसा रखना, उसको अपना परमेश्वर बना लेना, वो गलत है। यदि आपके पास धन संपत्ति है तो इससे परमेश्वर को कोई ऐतराज नहीं, बल्कि बाइबल कहती है अपनी दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। परमेश्वर खुश होता है जब हम कुशल होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है। नया नियम भी हमें इस बात को बताता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर नाराज है यदि आपके पास धन संपत्ति है, नहीं। परमेश्वर तो खुश है, मेरे बेटे बेटियां खुशी से जी रहे हैं। यस, तो फिर परमेश्वर किससे नाराज है? जिसने अपना भरोसा, जिसने अपना परमेश्वर उस पैसे को बना लिया है, उसी के लिए यहां पर बाइबल वचन कह रहा है कि उसका स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत कठिन है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे भी एक और बात है। आगे हम लोग देखेंगे कि लिखा है परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब यहां पर यह सुई का नाका क्या है दोस्तों? कई लोगों का मानना है कि सुई का नाका वहां पर एक गेट हुआ करता था, लगभग 4-5 फीट का एक गेट हुआ करता था जिससे ऊंट का निकलना भी नामुमकिन था, परंतु ऊंट उससे निकल ही जाते थे क्योंकि वो अपने शरीर को एडजस्ट करके निकल जाते थे। परंतु जो उस ऊंट के ऊपर जो धनवान बैठा हुआ है उससे निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो झुकना नहीं मानते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हो सकता है ऊंट उस सुई के नाके से, उस छोटे से गेट से निकल जाए परंतु धनवान उससे नहीं निकल पाएगा। इसीलिए परमेश्वर यहां पर इस बात को कह रहा है क्योंकि धनवान झुकना नहीं चाहता, क्योंकि धनवान दीन और नम्र नहीं होना चाहता। वो तो अपने धन पर घमंड रखता है, वो तो अपनी गर्दन को ऊंचे उठाए चलता है। परंतु परमेश्वर के राज्य में उनका इन्विटेशन है, उनको बुलाया जाता है जो अपने सर को झुकाए रखते हैं, जो दीन और नम्र हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए जगह है, उनके लिए योजना है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को नहीं भाती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवानों का प्रवेश करना कठिन है। ऊंट का सुई में के नाके में से निकलना सरल है परंतु धनवानों का स्वर्ग जाना कठिन है। फिर एक और बात को हम लोग आगे देखते हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार होगा? हे प्रभु, ये तो 10 आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। जब इसका उद्धार नहीं होगा, जब धनवानों का उद्धार नहीं होगा, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, जब उनका उद्धार नहीं होगा प्रभु, जब वे अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे प्रभु, तो फिर कौन जाएगा? चेले सोच रहे हैं हम तो फिर किसी लाइन में है ही नहीं, हमारा नंबर तो कहीं से है ही नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जो 10 आज्ञाओं को मानने वाला था, बचपन से मानता आ रहा था। जब प्रभु ये इसके लिए कह रहे हैं कि इसका स्वर्ग में जाना कठिन है, तो हम किस खेत की मूली हैं? दूसरे शब्दों में यदि मैं बोलूं तो हमारा तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस पैसेज की, वो कहा, और वो क्या बात है हम लोग देखेंगे।
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, हाँ, एक मनुष्य 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता, परंतु जो मनुष्य से नहीं हो सकता उसे परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। जब पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि लोग 10 आज्ञाओं को पूरा न कर सके, तभी तो परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और तब तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। अब चाहे वो धनवान हो या फिर कंगाल हो, या फिर वो कोई भी हो, या फिर वो 10 आज्ञाओं को पूरा करता हो या फिर न करता हो, परंतु यदि वो प्रभु पर विश्वास करता है, यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो बाइबल कह रही है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि इसी धनवान की यदि मैं बात करूं, ये धनवान अपनी सामर्थ्य से, अपनी धार्मिकता के कामों से स्वर्ग तो नहीं जा सकता, परंतु ये यदि प्रभु पर विश्वास कर ले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, तो ये स्वर्ग चला जाएगा। उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। अब चाहे उसके पास कितना भी धन हो या फिर चाहे वो कितना भी कंगाल हो, परंतु वो स्वर्ग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रख लिया, क्योंकि उसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली, क्योंकि उसके बदले का दंड प्रभु ने सह लिया, के बदले की आज्ञाओं को प्रभु ने पूरा कर लिया। प्रभु ने अब उसे धर्मी करार दे दिया है, इसलिए वो स्वर्ग जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता स्वर्ग जाना, वो अपनी धार्मिकता के कामों से स्वर्ग नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमें स्वयं लेकर के जा सकता है। उस पर विश्वास करने के द्वारा वो हमें धर्मी ठहरा देगा और हमारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। यानी कि उन सारी 10 आज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करके हमें स्वर्ग का अधिकारी बना लेगा। एक और वचन हम लोग देखेंगे, आगे क्या लिखा है। पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माता पिता, बाल बच्चों, खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों, बहनों और माता और बाल बच्चों, खेतों को और सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। दोस्तों, यहां पर पतरस के मन में एक बात को आया कि प्रभु, इसने तो नहीं छोड़ा, ये तो फिर अपने धन संपत्ति के पीछे चला गया, परंतु प्रभु, हम जो तेरे पीछे चल रहे हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ा है, तो हमारा तो उद्धार होगा। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है पतरस जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया हो और उसे इस धरती पर उसका 2 गुना न मिले। यानी कि जिस बात को हम परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं, जिस चीज को हम परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं, उसी चीज को परमेश्वर हमें कई गुना आशीषित करके देता है। यहां पर बाइबल कह रही है कि यदि तुमने अपने खेतों को छोड़ा है तो परमेश्वर तुम्हें और खेतों को देगा, इस धरती पर भी देगा। घर को छोड़ा है तो घरों को भी देगा। अपने माता बहनों को छोड़ा है तो तुम्हें परमेश्वर माता बहनों को भी देगा, भाइयों को भी देगा। प्रभु के नाम के कारण, उसके सुसमाचार के कारण जिसने जो कुछ छोड़ा है, परमेश्वर उसे उन बातों को बहुतायत से देगा। साथ में सताव भी लिखा है कि उसके जीवन में सताव भी होगा और अनंत जीवन भी उसको मिलेगा। यानी कि जो प्रभु के पीछे चलता है, जिसने प्रभु के लिए अपनी धन संपत्ति, घर, सब कुछ छोड़ दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह नहीं कह रहे हैं कि आप भी अपना सब कुछ छोड़ दें, नहीं, बल्कि इन सब से बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपको इसके बदले रिवॉर्ड देगा, प्रतिफल देगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना क्यों कठिन नहीं है, और यदि वो धनवान इस काम को कर ले कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ले तो उसका स्वर्ग जाना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए यदि आप धनवान हैं तो आप निराश न हों, बल्कि खुश हों कि परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति से आशीषित किया है और आप प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा न रखें, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें जो धन संपत्ति का स्रोत है, जिसके द्वारा ही हमें धन संपत्ति मिलती है। इसलिए उस पर भरोसा रखें। यदि यह धन संपत्ति हमारे साथ में न रहे और परमेश्वर यदि हमारे साथ में है तो वो हमें फिर 2 गुना करके वापस दे सकते। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, उसका सब कुछ चला गया, धन संपत्ति, बेटे, सब कुछ चला गया, कुछ भी न बचा,
परंतु उसके पास एक चीज बची हुई थी, वो था परमेश्वर। उसका भरोसा फिर भी परमेश्वर पर था, और जब उसका भरोसा परमेश्वर पर था तो परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके सब कुछ दिया। धन संपत्ति, खेत खलियान, बाल बच्चे, सब कुछ उसे 2 गुना करके आशीषित किया। इसलिए यदि आप धनवान हैं तो आप घबराए नहीं, आपसे तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा। एक और वचन यहाँ पर छूट गया है, जो है पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले हो जाएंगे। इसका अर्थ हम कल के वीडियोस में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। जो पहले हैं वे पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।